द टाइम्स में खुशामदीद। इसराइल को हथियार देने वाले, इसराइल की दहशतगर्दी और उसके आतंकवाद को हर तरह का सपोर्ट करने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन इन दिनों शदीद परेशान हैं, क्योंकि अगले दिनों उनके अपने मुल्क में चुनाव होना है और वो इसराइल को हर तरह की मदद तो कर रहे थे, लेकिन जो अमेरिका के अवाम है उनके ख़िलाफ़ है। अमेरिका में प्रोटेस्ट और एहतजाज बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अवाम का कहना है कि तुम इसराइल को हथियार देना बंद करो। गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड है, जो कत्ले आम चल रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार इसराइल के साथ अमेरिका भी है, क्योंकि इसराइल के हर जुर्म और कत्ले आम को अमेरिका आंख बंद करके सपोर्ट कर रहा है। पिछले 8 महीना से अमेरिका ने दुनिया भर की अपील के बावजूद, यूनाइटेड नेशन की रिक्वेस्ट के बावजूद इसराइल को समझाने का काम नहीं किया। लेकिन अब अमेरिकी सदर जो बाइडन को लग रहा है कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है और अगर हमने इसराइल को कत्लेआम करने से नहीं रोका तो हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी अमेरिका में, दोबारा हमारा सदर बनना मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए अमेरिका ने पिछले दिनों जंगबंदी के लिए एक प्रपोजल रखा, एक तजवीज़ रखी। इसराइल और हमास दोनों से मांग की अमेरिका ने कि इसको कबूल करे। हमास ने फौरी तौर पर उसको कबूल करने का इशारा दे दिया और कहा कि इसको हम मानेंगे, लेकिन इसराइल ने कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे। फिर इसराइल ने कहा कि हम इसको मानते हैं, एक मरतबा फिर इसराइल ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। अब इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम हमास के साथ समझौता कर लेंगे तो हमास दोबारा ताकतवर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, हमारा एजेंडा नाकाम हो जाएगा। इसलिए यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत तो होगी, कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत तो होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी पर हमला बंद नहीं होगा। इस बीच अमेरिका के वाइट हाउस ने एक बयान जारी किया और उनका कहना है कि हमारे 17 इत्तेहादियों ने मुश्तरका ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और इन सब ने जोर दिया है हमास पर और इसराइल पर कि वो जंगबंदी के माहिदा को कबूल करे। इंटरनेशनल मीडिया में खबर सामने आ रही है और उस माहिदा के ज़रिए ही एक अमेरिकी सदर जो बाइडन और 16 दीगर आलमी रहनुमाओं बशमूल अहम यूरोपीय और लातीनी अमेरिकी इत्तेहादियों ने जुमरात को मुश्तरका तौर पर जोर दिया है कि हमास जंगबंदी का माहिदा कबूल करे और इसराइल समझौता कबूल करे। इसराइल इनकार कर रहा है, हमास ने पहले भी इसको मंजूर कर लिया था। वाइट हाउस से जारी करदा बयान में यह भी कहा गया कि ज़ाय करने के लिए कोई वक्त नहीं बचा है, हम हमास से मुतालबा करते हैं कि वह माहिदा मंजूर करे। इस बयान पर अहम यूरोपीय ताकतों बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ स्पेन के रहनुमाओं ने भी दस्तखत किए हैं, जिसने हाल ही में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करके इसराइल को आग बगोला किया है। यह बयान बहुत अहम है और ये बड़े बड़े ममालिक हैं जिन्होंने इस पर दस्तखत किया है। इस सिलसिले में कतर का भी एक बयान सामने आया था। कतर ने कहा कि हमने सालिसी का फरीज़ा निभाने की कोशिश की थी, हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इसराइल चाहता है कि हमास उसके यरगमालियों को रिलीज़ कर दे, माहिदा पर अमल हो जाए और इसराइल हमास पर ख़ास तौर पर गज़ा पट्टी पर हमला भी बंद न करे। ऐसा नहीं हो सकता है। हमास की तरफ से समझौता को कबूल करने के लिए वाहिद और बुनियादी शर्त यही है कि पहली फुर्सत में मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होगी और इसराइल को गज़ा पर हमला बंद करना होगा। जब तक हमला बंद नहीं होगा उस वक्त तक यरगमालियों की रिहाई मुमकिन नहीं है। इसराइल ये चाहता है कि हम हमला करते रहें और जैसे ही हमास यरगमालियों को आज़ाद करने की कोशिश करें, हम उनको उनके हाथों से छुड़ा ले, आज़ाद करा ले और दुनिया भर में हम ये अपनी इमेज बना ले कि हमने अपने दम पर यरगमालियों को आज़ाद करा लिया है। हमास से हमें मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने हमास के साथ समझौता नहीं किया है, लेकिन इसमें अभी तक इसराइल को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इस मुश्तरका और ज्वाइंट स्टेटमेंट पर जिन मुल्कों ने दस्तखत किया है उसमें ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया और सर्बिया का भी नाम शामिल है। जंगबंदी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी तक जंगबंदी हो जाए इसके इम्कानात पैदा नहीं हुए हैं और वजह साफ़ है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को यहूदी लॉबी ने, इसराइली लॉबी ने भी आंखें दिखाना शुरू कर रखा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन को अच्छी तरह पता है कि इसराइल को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। अमेरिका का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर यहूदियों का कंट्रोल है और वो यहूदी लॉबी इसराइल के साथ खड़ी नज़र आती है। इसलिए जो बाइडन दोहरा किरदार अदा करते इधर उधर, अगर इसराइल के साथ खड़े रहेंगे तो चुनाव लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी अवाम इस वक्त अपने सदर के साथ नहीं है। अमेरिका की पार्लियामेंट में, अमेरिका की सड़कों पर, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। वीडियो में इतना ही। 8 महीना हो गए हैं, अभी तक जंगबंदी नहीं हुई है, हमला जारी है, लेकिन हमास के लड़ाके भी पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं यानी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर लीजिए।